पिछले दिनों मदर मेरी विद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में हुआ। विद्यालय की प्राचार्य मारिया शेखावत के मार्गदर्शन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हरा सदन, नीला सदन, पीला सदन व लाल सदन की बालक बालिकाओं के बीच हुई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, नागदा मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, बेल्लाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, हरचरण सिंह चावला, शरद गुप्ता, सीमा सारस्वत आदि मौजूद थे। वहीं समापन अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत मौजूद थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र भेंट किए। साकार रूप से, सजीव रूप से उपस्थित होती है, अवतरित होती है, तो एक बड़ा सुंदर संयोग बनता है और ये सुंदर परेड मशाल के साथ इस बच्ची का हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे कुशाल मीणा, वेदांत शुक्ला, डॉली पॉल, अंतिमा प्रजापत, आशीष प्रजापत और मोहन, जोरदार तालियां। और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जबलपुर में की शीत ऋतु में। जो भी परेड का संचालन सबसे आगे है हमारे यहाँ का ब्लू हाउस, जो विश्वास और शांति का प्रतीक है। ब्लू हाउस को कमांड करते हुए अनस मंसूरी। हरा कलर प्रकृति संतुलन, भूमि की पवित्रता और खुशहाली का प्रतीक है। ग्रीन हाउस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुसुबुद्दीन 11th क्लास के हल निकालने, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना ले, बस अपनी तकदीर बना। स्वागत करती हुई श्रीमान विधायक जी का। तालियां रुकना नहीं चाहिए आज। जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से स्वागत ऑडियंस। विश्व पटल पर अपना नाम अंकित किया है, तो व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व बताने के लिए केवल और केवल अध्ययन पर्याप्त नहीं है। वो जो सुविधा में पारंगत है, अपने आप को उसमें और एक्टिव कीजिए और आगे बढ़कर आइए। मंजिल सभी जगह से मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन, बच्चे, मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में, आज की जीवन शैली में हमें पूरे दिन में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देना है। हम हमारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि आप जब बड़े होंगे तब आपको लगेगा कि यार शरीर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपने जीवन का आधार है। हमें जीना है, अच्छे से जीना है, इसके लिए हमें 1 घंटा जरूर किसी भी खेल को, आप किसी भी खेल हो जाए, जिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में 1 घंटा खेल के नाम पर जरूर दें। आप सभी अच्छे छोटे छोटे बच्चे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दौड़ में और अन्य स्पर्धाओं में। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप ऐसे ही हमारे भारत राष्ट्र का निर्माण करें और योगदान दें। धन्यवाद। टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आई टाइम वो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम बच्चों द्वारा करवाती हैं और वो चाहती हैं कि बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो बच्चों से निवेदन है कि वो अपनी प्राचार्य जी का कहना माने और हर फील्ड में, चाहे से वो पढ़ाई का हो, गेम्स का हो, सब में नाम रोशन करें, ताकि उनका, उनके परिवार का, नागदा नगर का और स्कूल का नाम रोशन हो। यही शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जिस तरह से एक सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं, तो उस सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी उतना ही महत्व है। और खेलों की विशेषता यह है कि ये हमको शारीरिक रूप से तो बलवान करता ही है, साथ ही हमारा मानसिक स्तर भी ये मजबूत करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल एक नई बीमारी चल गई है, लोग अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि जो लोग खिलाड़ी है, जिनके जीवन में खेलों का समावेश है, जो किसी ना किसी खेल को रोज खेलते हैं, रोज हारते हैं और रोज जीतते हैं, ऐसे
कभी अवसाद में नहीं जाते, ऐसे लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 20 साल पहले खेलों को लेकर क्या मानसिकता थी और आज 20 सालों में किस तरह से खेलों को लेकर भाव बदले हैं। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता था तो उस समय खेल के नाम से ही घर वाले पिटाई शुरू कर देते थे, और आज मैं देखता हूं कि माता पिता खुद अपने बच्चों को लेकर मैदान पर पहुंचते हैं, और जितनी मेहनत बच्चे अपने खेलों में मैदान में करते हैं, उतना मेहनत और उतना स्ट्रगल उनके माता पिता भी उनके साथ कर रहे हैं। ये अद्भुत परिवर्तन है आपकी पीढ़ी के लिए, और ये परिवर्तन इसलिए भी है कि पहले हमने देखा कि जितने बड़े आयोजन होते थे, क्रिकेट का कितना ही बड़ा टूर्नामेंट हो, राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट हो, उसमें अगर खिलाड़ी होते थे तो कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के खिलाड़ी होते थे। दुर्भाग्य ये था कि छोटे शहर और मंझले गांव और छोटे गांव के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। टैलेंट छोटे शहर और गांव के बच्चों में भी होता है, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे। लेकिन आईपीएल, प्रो कबड्डी और इस तरह के टूर्नामेंट जब से होने लगे हैं, तब से वैभव सूर्यवंशी और हमारे रजत पाटीदार जो हमारे इंदौर के हैं, ऐसे खिलाड़ी भी छोटे शहरों से भी निकलकर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, खेल हमें पुष्ट बनाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलना अत्यंत आवश्यक है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है, समन्वय सिखाता है। खेल के माध्यम से हम सतत जीतने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जीतने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत मेहनत करते हैं। और ये विषय जब किसी विद्यार्थी के मन में आ जाए, किसी युवा के मन में आ जाए, तो वो लक्ष्य की अपनी अंतिम छोर पर पहुंचने की ताकत और क्षमताएं बना सकता है। ये सारे विषय हमको खेल के मैदान में सीखने को मिलते हैं, और इसलिए मैं आज उन सभी विद्यालय के बच्चों को जिन्होंने खेल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, पुरस्कार जीते हैं, मैं पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन बच्चों ने अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लिया है, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। भले ही आप पुरस्कार नहीं जीत पाए होंगे, लेकिन आपकी सहभागिता महत्वपूर्ण है, और ये लगातार इस दिशा में अब आपका आगे प्रयास बना रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं और अपेक्षा भी आप बच्चों से रखता हूं। आप बच्चे अपने विद्यालय के नाम को गौरवान्वित करते हुए नागदा नगर के नाम को भी गौरवान्वित करेंगे, जिले और प्रदेश के नाम को भी गौरवान्वित करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। आज आप सब लोगों ने मुझे अपने इस विद्यालय के कार्यक्रम में बुलाया, मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं। अरे राम अंकल हटना सामने से। बर्थडे कल्चर तो बनता है। मिस्टी कम ऑन द स्टेज। काफी अच्छा अपनी बेटी के लिए गाती है, क्योंकि बेटी को वैसे माँ की परछाई कहा गया है, तो हमारी मिस्टी भी हमारी मैडम के बिल्कुल
girls ready. Third position. Short put girls बिल्कुल रेडी रहे. इधर देखिएगा सीमा मैडम. पार्टिसिपेटेड डिस्कस थ्रो के. तीनों ही गर्ल्स को बहुत बहुत बधाई. डिस्कस थ्रो लास्ट एंड ओझा ABPS स्कूल. हाँ चल चल चल. सेट. इसमें नमोते. ये नमोते. नहीं. बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहे हैं अभी. तेज तेज तेज. बहुत खबरदार. ये ट्रैक चेंज नहीं करना है किसी को भी. निकल 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 निकल. असोलन निकल. ये घर वाले अंदर हो जाओ भैया. अंदर हो जाओ. अंदर हो जाओ. सब अंदर हो जाओ. अंदर हो जाओ. बहुत तेज उठाओ. बहुत तेज उठाओ. ट्रैक चेंज नहीं करना है किसी को भी. आप ट्रैक चेंज हो सकती है अभी. पूरा उठा के दे. पूरा उठा के दे. बहुत तेज उठा. बहुत तेज. बहुत तेज. बहुत तेज उठा. मुझको काटेगा भी सकते हो ना. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. वेरी गुड. हाँ 6 to 8 का रिजल्ट है. 400 मीटर 6 to 8 रिले रेस का. क्लिप बजा देना. सुमित रेडी है. सेट. चलो निकलो बेटा. तेज तेज बराबर. तेज तेज दौड़ो. बहुत तेज करो. ले ले. मानवी मनीषा मानवी तेज करो. तेज दौड़ो मानवी. चलो इधर अंदर आ जाओ. खाने अंदर आ जाओ. ये बेटा अंदर आ जाओ. बहुत बढ़िया. सुमित देखना. रोली बहुत तेज कर. बहुत तेज कर. ये आगे वाला कटना चाहिए. दोनों तीनों तेज कर. हाँ बस. बस. कौन सा हाउस है ये? करें और आप लोग जोरदार तालियां बजाएं. ऑडियंस की है और आपका समय तो बहुमूल्य है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के बाद हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे परिवार को, हमारे विद्यार्थीगण को अपने आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, क्योंकि चांद के बिना रात ना होती, सुबह सूरज के बिना सुबह ना होती, चांद के बिना रात ना होती। विलंब से ही सही सर, आप आए तो आपके बिना तो हमारे कार्यक्रम की पूरी बात ही नहीं होती, पूरी बात ही नहीं होती। बिल्कुल श्वेता मैडम, सर के आए बिना हमारा कार्यक्रम संभव हो पाना मुश्किल था, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के द्वारा ये इंटर स्कूल कंपटीशन में मंच पर विराजी हुई मैडम मारिया जी, विद्यालय के सभी स्टाफ, टीचर्स, अन्य विद्यालयों से आए हुए सभी गुरुजन, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, मैं भी मारिया मैडम से पूछ रहा था कि लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, तो मदर मेरी विद्यालय के तो सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, लेकिन उसके अलावा 150 बच्चों ने और पार्टिसिपेट करा है, इस खेल में भाग लिया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है, इंटर स्कूल
जो प्रतियोगिता होती है उसमें बहुत कम स्कूल शायद इंटर स्कूल कराते होंगे। उसमें मदर मेरिकेट में यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से इस खेल स्टेडियम में उनके कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति रहती है। ये एक अच्छी बात है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ में वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए खेलकूद की गतिविधियां भी जरूरी है। और नागदा शहर एक ऐसा शहर रहा है कि जो खेल के क्षेत्र में उज्जैन संभाग और प्रांत में और राष्ट्रीय स्तर पर नागदा शहर का अपनी एक भूमिका रहती है। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मेडल जीते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका पुरुषार्थ था, उन्होंने मेडल जीते हैं। मैडम मारिया और विद्यालय के समस्त टीचरों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि 3 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही है, आज इसका समापन है। और जिस कुशलता के साथ में आपने इस इवेंट को संचालित करा है उसके लिए सभी टीचर्स आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। बच्चों को एक बार और शुभकामनाएं इस बात के लिए दूंगा कि संभवतः आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। मैं आप सबके प्रति अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो पढ़कर उस लक्ष्य को बाबा महाकाल प्राप्त करवाए आपको खूब अच्छे नंबरों से। और मैं तो ये कहूँगा कि नागदा जब मैं खुद भी पढ़ता था या मेरे पहले भी पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ की मेरिट हमेशा लगती है और इसलिए ईश्वर इस बार भी नागदा शहर का नाम रोशन आप सबके द्वारा हो। कड़ी मेहनत में बहुत अच्छी एक सौगात मिली हमें नरेंद्र मोदी ग्राउंड के थ्रू कि सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं यहाँ पे। और पूरे साल भर पढ़ने के बाद जब बच्चों को स्पोर्ट्स का मौका दिया जाता है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं बिना प्रैक्टिस के भी दौड़ने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी सौगात हमें मिली है नागदा शहर को कि नरेंद्र मोदी ग्राउंड है, यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम संचालित होते हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि 1981 से हमारे स्कूल की शुरुआत हुई थी और बस हमेशा ये है कि आप बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है तो मेरिट भी अपने स्कूल की आती है। और हम कोशिश करती रहती हूँ मैं आगे कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें ताकि इस स्कूल का नाम रोशन रहे और नागदा का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मदर मेरी स्कूल परिवार आपका हृदय से धन्यवाद बोलता है। दो पहले दिलीप है ना ब्लू और ग्रीन की पर्ची उठाइए। क्लैपिंग करो बेटा, तुम भी क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। ग्रीन हाउस हॉट टीम रेडी। चलो आप उधर जाओ, तुम उधर खींच ले अनास। पूरी खींच ले गए हो। हॉट टीम रेडी, कैप्टन रेडी। जैनुल एक तरफा वेरी गुड अभी, वेरी गुड, बढ़िया। एक तरफा रेडी। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, खींचो 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 मुस्कान, खींचो खींचो। और थोड़ा सा शाबाश, पीछे लगाओ। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और खींचो खींचो जल्दी जल्दी। और मुस्कान खींचो खींचो, रस्सा सीधा खींचो, रस्सा सीधा खींचो खींचो, बस खींचना है, खींचते जाओ खींचते जाओ। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत साइड में हो जाओ सब, खींचो और खींचो
खींचो पीछे वन टीम कैप्टन रेडी खींचो खींचो वो गिर गई पूरी टीम में खींचो येलो हाउस खींचो तीनों ही बहुत बच्चे यहाँ कैप्टन पर रेडी। अपना स्टेज के पास आकर के मेरे पास आ जाओ पीछे आ जाओ मेरे पास आ जाओ तू दूर खड़ा बेटा पीछे खड़ो मैं खड़ी हो जाता 200 मीटर बॉयज 6 to 8 अल्फेज खान, वेदांत शुक्ला, हर्ष परमार। हमने देखे इसके पश्चात 200 मीटर गर्ल्स 6 to 8 मैडम तुम तीनों शॉर्ट पुट खड़े में ये वाकई पीछे चलो बॉयज अल्फेज तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे मैडम